अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात हल करे, आपको ढेरों खुशियाँ दिखाए और जितने भी लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन की बरकत से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक सब की जायज़ मुरादों को पूरी करे। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जी, मैं बहुत-बहुत थैंक्स कहूँगी उन सब का जो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और जो न्यू मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, उन सब का थैंक्स। और सुनाइए क्या हाल-चाल है? क्या हो रहा है? मेरी तो रूटीन आप देख रहे हैं, बस ये दोपहर में हल्का-फुल्का कभी-कभार बना लेते हैं। ये मैंने बनाया था मैकरोनी और चिकन शामी कबाब की तैयारी हो रही थी और साथ में अब्दुल्ला साहब किचन में मेरे साथ-साथ ही होते हैं। या तो मेरी हेल्प करवा रहे होते हैं या तो मेरे साथ गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तो अभी इस वक़्त सुबह का वक़्त है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अक्सर सुबह में आपको पता है ना कि आवाज़ थोड़ी-सी चेंज होती है, तो इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी। और ज़्यादातर तो लेडीज़ का वक़्त किचन में ही गुज़रता है, तो आपको मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स किचन के ही दिखेंगे क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ कि जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, किचन में खड़ी होती हूँ, तो रात में जब सोने के लिए आती हूँ, तब भी किचन से खड़े-खड़े आती हूँ। क्योंकि एक तो किचन के काम नहीं ख़त्म होते हैं कि एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम निकल ही आता है। लेकिन उसके अलावा फिर किचन की सफाई-सुथराई भी साथ-साथ चलती रहती है। और मेरा ओपन किचन है तो मुझे फिर हर वक़्त किचन को नीट एंड क्लीन रखना होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो और मतलब यही ख़्याल रहता है कि बस जब भी निकलूँ तो समेट के निकलूँ। और फिर अगर मेरा काम ख़त्म होता है तो फिर कभी अब्दुल्ला के लिए कुछ बनाना होता है, कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो आपको मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं वो ज़्यादातर किचन के साथ ही बिज़ी नज़र आएँगे इसलिए कि वैसे भी तमाम जितनी भी लेडीज़ हैं, उनका हर ज़्यादातर वक़्त किचन में ही गुज़रता है और या ये भी बात है कि मुझे किचन के काम अच्छे लगते हैं ज़्यादा। हाय चाच। क्या कर रहे हो अब्दुल्ला? ये चाय में हम ये चाय है हुँ, चांदी। हुँ। ये चांदी बिच्ची के अभी आ जाए अभी नाचा कर ले। नाश्ता कर लें? हाँ ये क्या है? ये चाय और ये भी चाय दो चाय हुँ। और दो बिच्ची के आ जाए अभी चाय दो पहले अभी दो तो बेटा ये 2 कप खाने चाय हैं, आप सबको बुला रहे हो, इतने सारे लोग कैसे आके पिएँगे? अच्छा कप ये चाय किस वक़्त की है? गलती नहीं, आप बता रहे थे ना अभी अभी की है शाम की बोल रहे थे ना? चांदी चाम, चाम की चाम चाम की चाय और बिस्किट चांदी चाय और चांदी बिच्ची। बिच्छिक। ओके जी, तो आइए हमारे फ़ेवरेट बिस्किट एन्जॉय कीजिए, ये हमें बहुत मम्मा पसंद है। मिली है। जी, तो ये शाम की चाय को चाम की चाय कह रहा था। शाम में हम जब चाय पीने बैठे तो इसकी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आपने अपने व्लॉग में अपने बेटे को आज नहीं लेकर नहीं आई और उसे नहीं दिखाया। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत उसकी तो माशाल्लाह बातें इतनी होती हैं तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और फिर से देखें किचन में आ गई हूँ मैं और अब शाम के लिए और थोड़ा-सा चिकन बना रही थी, चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई में बस फ़ौरन से बस झटपट बना लेती हूँ। यानी झटपट ये कि फ़ौरन से मैंने चिकन में मसाला और दही, अदरक, लहसुन पेस्ट और कढ़ाई का मसाला लगा के मैं उसे रख देती हूँ। साथ-साथ फिर तैयारी करती हूँ, थोड़ी-सी प्याज़ ऐड कर लेती हूँ चॉप करके, टमाटर उसे हल्का-सा जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इतनी देर तक मसाला भी चिकन में जो लगा हुआ होता है, वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो फिर बस वो करके अच्छी तरीके से भुनाई करती हूँ और फिर थोड़ा-सा गलने के लिए रख देती हूँ और फिर बस पक जाता है। तो मेरा बस यही तरीका है, अब पता नहीं बाकी लोगों के क्या तरीके हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना प्याज़, ये जब मैं बना रही थी सॉरी,
जब ये मैं बना रही तब मुझे बहुत प्यारा लग रहा था इसका कलर तो, और कटी हुई भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी चॉप, तो मैंने इसे और करीब से बनाई कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो जी एक तरफ मसाला मैंने रख दिया है चिकन को, मतलब चिकन रख दिया मैरिनेट होने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि प्याज़ ब्राउन करके और ये टमाटर डाल दिया। अब इसे अच्छे से, और तो मैंने कुछ नहीं ऐड किया है। ये जैसे ही सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं इसी में चिकन डाल दूँगी और बस इस तरीके से बन जाएगा। तो प्लीज़ जो इस वक़्त देख रहे हैं, जो न्यू हैं मेरे चैनल पर, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने सब्सक्राइब किया और जो देखने के बाद अभी करेंगे। और बस और मैं क्या कहूँ बस खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, खाना बनेगा और इंशाल्लाह खा लेंगे। बनने में थोड़ा टाइम लगता है, खाने में तो पता ही नहीं चलता। और ये हो गया है मेरी चिकन, अब मैं इसे भुनाई करूँगी। जिस तरीके से ये पक रहा है, अब इसके बाद से भुनाई करूँगी। तो जैसे मैंने अपने एक और व्लॉग में कोरमा बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि मुझे चिकन का कोरमा नहीं पसंद, तो मुझे इसी तरीके से चिकन की कढ़ाई भी नहीं पसंद। पता नहीं क्यों मुझे चिकन का ये कढ़ाई, कोरमा, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पसंद, ना ही अचार, गोश्त। हाँ, बस मुझे चिकन का पुलाव, चिकन की बिरयानी ये चीज़ें पसंद हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को सब पसंद है, चिकन का कोरमा भी, कढ़ाई भी, तो उनकी वजह से बनाती हूँ और फिर थोड़ा-सा टेस्ट कर लेती हूँ मैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जाता। फिर ये है कि बस इतना ही बनाती हूँ कि वो हस्बैंड का हो जाए, और फिर वो ऑफ़िस भी लेके जाते हैं, तो इस हिसाब से कि वो ऑफ़िस ले जाएँ, और फिर मैं ऑफ़िस में भर-भर के दे देती हूँ कि वो और उनके फ्रेंड्स खा लें। और फिर नेक्स्ट डे भी आपको पता है कि जब ना चिकन की कढ़ाई बनाई थी मैंने, तो नेक्स्ट डे भी इतनी अच्छी खासी बची हुई थी, क्योंकि मुझसे इतना हमने देखा तो है, हम 2 बंदे हैं, और अब्दुल्ला साहब जो हैं वो छोटे से हैं, वो कितना खा लेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ये चपाती बाहर से ले आए थे, घर में नहीं बनाई थी मैंने, और ये शीरमाल है ये भी ले आए थे। तो शीरमाल ये है कि अगर मैं, ऐसा होता है ना कि मैं सालन मुझे नहीं पसंद, तो मैं वैसे ये रूखी-रूखी खा लेती हूँ। कभी-कभार थोड़ा-सा लगा लेती हूँ सालन, और अक्सर ये कि रूखी खा लेती हूँ, तो गुज़ारा हो ही जाता है। तो ये हमारा रात का खाना है, और खाना स्टार्ट कर चुके हैं, अब खाना खा भी लिया। अब ये जो थोड़ा बहुत बच गया था तो ये मैं कल के लिए रख दूँगी, और अपने हस्बैंड के लिए निकाल रही हूँ ऑफ़िस के लिए, क्योंकि ये आपको मैंने शॉपर्स दिखाई थी ना सॉरी। तो मैं ये जो शॉपर्स हैं, मैं इन्हीं में इनके लिए ना निकाल के रख लेती हूँ ऑफ़िस जाने के लिए। तो इसमें आसानी ये रहती है कि बस उनको टेंशन नहीं होती ना, वरना पहले लंच बॉक्स वग़ैरह देती थी तो उनको फिर लाने के लिए बहुत मसला होता था, भूल जाते थे। तो चलिए जी, यहीं तक था व्लॉग। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।